तो अभी हम लोग नया यूनिट चालू करते हैं, उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका फर्स्ट चैप्टर करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या देखो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोला, ये याद ध्यान रखना है। भले ही आपको सब पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो लार्जेस्ट क्या होगा? जीनोम, क्योंकि जीनोम इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गैमीट। मतलब जो गैमीट में जितना डीएनए रहता है ना, उसको जीनोम बोलते हैं। और गैमीट में कितना रहता है? अगर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग का 46 है, 46 पेयर, तो उसमें 23 रहेगा। ओके, 46 पेयर बोल रहा हूँ, 46 क्रोमोसोम्स, तो 23 क्रोमोसोम्स रहेगा। 23 पेयर नहीं, ये 46 क्रोमोसोम था, इसमें 23, तो जीनोम 23 क्रोमोसोम का होगा। तो लार्जेस्ट कौन है? जीनोम। तो सबसे पहले तो जीनोम आना चाहिए। उसके बाद आएगा क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बड़ा हुआ क्या? नहीं, जीन फिर न्यूक्लियोटाइड, तो फर्स्ट का आंसर होना चाहिए बी। ओके, अब प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अ सेल विदाउट सेल वॉल। अ सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। A major breakthrough in the study of cells came in the development of electron microscope. This is because क्योंकि the resolving power of electron microscope is 250 to 3 compared to 0.1 of light microscope. Electron beam can be passed through thick materials, whereas light microscopy requires sections. Electron microscopy is more powerful than light microscope. It uses as beam of light wavelength of longer of photons. Resolution of power of the electrons microscope is much higher than the light microscope. 2006 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। ओके, बट ये है ज़्यादा, ये वैल्यूज हमें नहीं पता, बट हम ये बोलते हैं रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच मच हायर देन लाइट माइक्रोस्कोप। दिस इज द करेक्ट वैल्यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी हमें उसका वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग उसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। ओके, वैसे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? देखो, गर्ल, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ट्रिक क्या था? GERL, गर्ल। गर्ल याद रख दो, इसका ट्रिक है GERL, गर्ल है। इसमें क्या है? गोल्जी बॉडी, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइजोसोम आ गया, यही है। ये तीन ही गर्ल के हिस्से हैं। ओके, तो हमें देखना है क्या क्या है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ गर्ल, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वापस आ गया, गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल आ सकता है, वैक्यूल है भी। ओके, नाउ व्हेन द सेंट्रोमियर, रुको, when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred to as metacentric. easy है ये तो, metacentric में ही होगा। ओके, ये metacentric है इसका। वेट अ मिनट, ये डायरेक्ट 30th क्वेश्चन कैसे चालू हो गया? ओके, पीडीएफ आगे पीछे रहेगा। अच्छा, एक पेज गायब हो गया, ठीक है, देखता, उसको हम लोग बाद में अपलोड कर देख लूँगा मैं उसको। ओके, क्रिस्टे, थाइलाकॉइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्ने। अभी इन दोनों में आप बहुत फंसोगे, बाकी जो आता है वो तो लिख लो। डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी apparatus, फिर इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द प्लास्टिड्स, दिस इज थाइलाकॉइड। ओके, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज सेंट्रोमियर। देखो, इनके बेसिस पे आता है क्या आंसर, पहले वो देख लो, जो आता है उसके बेसिस पे आएगा। बी का होना चाहिए 4, 2 जगह है, सी का होना चाहिए 1, एक ही जगह है, तो आंसर आ गया यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर आ गया यहाँ पे। तो फिर भी हम लोग देख लो, सिस्टर्ने और क्रिस्टे में आप कैसे फंसोगे, कैसे फंसते हो आप? देखो, क्रिस्टे जो है, क्रिस्टे है इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टेट आते हैं इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड जो सिस्टर्ने है, ये है वेट अ मिनट, ये है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स इन गोल्जी apparatus।
देखो गोल्जी अपैरेटस में ये था अपना न्यूक्लियस, ओके, फिर उसके उसके साथ अटैच था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स न्यूक्लियस से अटैच्ड। फिर ये है इसके इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऐसे एसिड डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स बनाएगा। ये कॉनकेव फॉर्मिंग फेज, ये ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, ये सब अलग अलग नाम तो पढ़े ही रहेंगे आपने, ओके। फिर उसके हिसाब से ये सिस्टर्ने इज दिस स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर है उसको सिस्टर्ने बोलते हैं। और क्रिस्टे है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो इनफोल्डिंग्स होते हैं डबल सेकेंड लेयर का, वो उसको होता है, वो क्रिस्टे होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज करते हैं ये लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट का मतलब है गलत, इसको हिंदी में ऐसे याद रखो, इनकरेक्ट मतलब गलत। तो गलत स्टेटमेंट आपको निकालना है क्या, न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पासेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये करेक्ट है। Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usually cytoplasmic organelle, गलत। sieve tube elements हम लोग ने इसमें चैप्टर में पढ़ा है, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एनाटॉमी, ये सब में पढ़ा है कि sieve tube elements में न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, उनके sieve tube में भी न्यूक्लियस नहीं होता। उनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, उनके बाजू का ये, उनके बाजू में जो रहता है ना सेल, वो कंट्रोल करेगा। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ plants and animals, correct है। The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside and the present inside the nucleus and that of cytoplasm। तो 33 का B ही wrong है, okay। Next is the biosynthesis of RNA in the biosynthesis of ribosomal RNA in rRNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में। इट इज अ राइबोसोमल आरएनए का फैक्ट्री है, आरआरएनए का फैक्ट्री है, उसको बोलते हैं आरआरएनए। व्हिच आर द फॉलोइंग साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल बोल रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये परऑक्सीजोम में होता है। क्या, गोल्जी बॉडी, परऑक्सीजोम, गोल्जी बॉडी, पॉलीजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका बी आना चाहिए, गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड, ये तो लिखा हुआ है। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड राइबोसोम। फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये किधर आएगा, राइबोसोम में। ट्रैप एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, वैक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी बॉडी। डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, लाइसोसोम, और ये इसका ये आ जाए। डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स कैसे, इसके अंदर सारे ये रहते हैं ना, एंजाइम्स रहते हैं बहुत सारे, हाइड्रोलिटिक एसिडिक पीएच पे एक्टिव होने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो वो सबके उसके अंदर सब रहता है, डीएनए, आरएनए, सब डीएनएज, आरएनएज, न्यूक्लियस जो भी रहेगा। तो एक आ जाएगा 3, एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहे हैं। फिर बी का आ जाएगा 4, एक ही ऑप्शन है। फिर सी का 2 एंड डी का 1 आ गया हमारा आंसर। Which of the following cell organelles is present in highest number in secretory cells? Secretory cells मतलब कुछ secrete करना है, कुछ तो secrete कर रहा है ये। secrete कौन करता है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, राइबोसोम ने तो कुछ भी बनाएगा। फिर उसे पैक कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। फिर गोल्जी बॉडी से पैक करेगा, और ये जो गोल्जी बॉडी से ही टूट के जो जाते हैं, गोल्जी बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना साइड में, ये इसको सिस्टर्नस बोलते हैं। ये सब ऐसे वैक्यूल्स टूट के जाते हैं, उनको लाइसोसोम्स, ये कुछ मॉडिफाई होकर लाइसोसोम्स बन जाते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है जो कि एक्टिव रहता है एसिडिक पीएच पे, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इससे बाहर ही है। सिक्रेटरी सेल्स में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, ये, क्योंकि यही काम करता है, ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक मेंटेन करता है, ये सब पैकेजिंग का काम करता है, ये याद रखो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द मेन फंक्शन इज पैकेजिंग एंड सिक्रेटिंग सेल्स टू इंटरसेल्युलर टारगेट्स और इंट्रासेल्युलर। मैंने इसका इंटर और इंट्रा का डिफरेंस भी बताया था आपको। इंट्रा मतलब खुद, अगर एक सेल के अंदर ही कुछ उसको पैक करके पहुंचाना है वो भी करेगा, और सेल के बाहर भी जाना है तो वो भी करेगा, इंटर, ये इंट्रा। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट अ प्रोकैरियोट, Mycobacterium, Nostoc, Saccharomyces, it is a yeast, it is not a prokaryote, okay। फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस के लिए क्या है? इट इज साइट ऑफ एक्टिव आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, करेक्ट. इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नो. It takes place in a spindle. It takes part in spindle formation. Large nuclei are present in large nucleoli are present in dividing cells. इसका which of the following is true ना? ये बाकी सब गलत है क्योंकि स्पिंडल शेप नहीं है, डिवाइडिंग सेल्स पे नहीं आता है, मेम्ब्रेन बाउंड पे नहीं है, तो 39 का ए है. ओके. नेक्स्ट इज Golgi complex participates in fatty acid breakdown, respiration in bacteria, formation of secretory vesicles. ये पैकेजिंग secretory vesicles यही है इसका. ओके. नेक्स्ट, which one of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? rough endoplasmic reticulum में R for rough, R for ribosome पाया जाएगा, उसके वजह से वो प्रोटीन सीक्रेट करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन फोल्डिंग्स, फिर प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, phospholipid synthesis. Which of the following does not occur in the rough endoplasmic reticulum? Protein glycosylation. Okay, देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, रफ एंडोप्लाज्मिक. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ वाले में राइबोसोम है, राइबोसोम क्या सीक्रेट करेगा? राइबोसोम विल सीक्रेट द प्रोटीन्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एस फॉर स्मूथ, एस फॉर स्टेरॉइडल हार्मोन्स, स्टेरॉइडल सब्सटेंस जो भी है वो सीक्रेट करेगा. तो इसमें लिखा है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. फॉस्फोलिपिड स्मूथ आरएनए में होता है, रफ आरएनए में नहीं होता है. ओके. Many ribosomes may associate into a single mRNA to form a multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such a ribosome structure termed is known as polysome. Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? Extracting energy from carbohydrate to form ATP. ये मतलब ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है वो पूछ रहा है. C. Mitochondria and chloroplast are. क्या है इन दोनों? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, बराबर. फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी उनके पास नहीं होता है क्या? वन इज तो ट्रू, सॉरी सेकंड आ गया, ये वन तो हम ट्रू है, तो ये हो सकता है ऑप्शन, या तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. तो 1 और 3 के बीच में कॉम्पिटिशन है. अभी दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये गलत हो गया. दे लैक डीएनए और से दे कंटेन डीएनए और प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, बट दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये गलत है क्योंकि वो ऑटोनॉमस है, मतलब वो ऐसे है कि वो खुद का काम खुद कर सकते हैं, उनको कुछ डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर. ओके. माइक्रोट्यूब्यूल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ. माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस में पाया जाता है? सीलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सिसोम्स, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया. पेरोक्सिसोम आ गया, ये तो गया. सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल. मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब में तो सेंट्रियोल थोड़ी ना बनाता है वो, नहीं सेंट्रियोल बना भी देगा तो क्रोमैटिन नहीं बनाता यहाँ पे. क्रोमैटिन और इधर भी सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम ये अलग है. तो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया आर द करेक्ट बेस्ट मैच ऑप्शन. Which of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? Mitochondria double membrane है, nuclei double membrane, chloroplast double membrane, lysosome बच गया. DNA is not present in. न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में नहीं होता. न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ. न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या था क्वेश्चन, क्या था? न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था कि ऐसा न्यूक्लियस रहता है, फिर वेट ये न्यूक्लियस रहेगा, फिर उसके बाद में रफ ईआर उसको कंटिन्यू करता है, फिर उसके बाद हमें गोल्जी बॉडीज देखने मिलेंगी, फिर वैक्यूल देखने मिलेगा, लाइसोसोम, वैक्यूल और सब देखने मिलेगा. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला रहेगा, रफ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्दर कंटिन्यूज टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिया भी है लाइन वाइज. Select the correct matching in the following pairs. Smooth endoplasmic reticulum synthesis of lipid, अभी मैंने बताया था इधर. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही करेगा. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन नहीं करेगा, फैटी एसिड नहीं करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन नहीं करता है, सिंथेसिस करता है. तो 49 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. Which of the following are not membrane bound? मेम्ब्रेन बाउंड कौन नहीं है? वैक्यूल है, लाइसोजाइम मेम्ब्रेन बाउंड है, मीजोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड बोल सकते हो, बट राइबोसोम तो ये पक्का नहीं है. मीजोसोम क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल के ऐसे इन्वेजिनेशन से ऐसा कुछ बनता है स्ट्रक्चर अंदर की तरफ, तो ये बोल सकते हो आप मेम्ब्रेन बाउंड, बट ठीक है. राइबोसोम तो है नहीं, वो पक्का है 100%. ओके. बाल्बिनी रिंग्स आर द साइट ऑफ, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये दूसरे काइंड ऑफ क्रोमोसोम का इन लोग पूछ रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, बट इसका आंसर है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. बाल्बिनी रिंग्स ये अलग टाइप का एक क्रोमोसोम है. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में आप पढ़ते हो, बट ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. ओके, थाइलाकॉइड सिस्टर्ने, क्रिस्टे, देखो वापस क्रिस्टे सिस्टर्ने में वो बराबर फंसाता है आपको. ओके, एंड क्रोमैटिन. ओके, नेक्स्ट इज, तो सिस्टर्ने क्या है? सिस्टर्ने क्या है? हम लोग ने अभी पढ़ा था. सिस्टर्ने आर द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स इन दिस. फिर क्रिस्टे आर द इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. फिर थाइलाकॉइड द फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक्स इन स्ट्रोमा. क्रोमैटिन इज अ कंडेंस्ड डीएनए स्ट्रक्चर. तो डी का आएगा 2, डी का आ गया 2. फिर ए का आएगा 3, ए का आएगा 3. तो 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये 2 तो गए. ओके, इन दोनों के बीच में देखो उसने वापस फंसाया है. तो हमारा आंसर कौन सा कर रहा है? बी से, बी का 4 और सी का 1. ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो सिस्टर्ने इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पार्ट, क्रिस्टे आर द इनफोल्डिंग्स. सेल्युलर ऑर्गेनल्स विद द मेम्ब्रेन विथ मेम्ब्रेन्स आर, कौन कौन मेम्ब्रेन विथ मेम्ब्रेन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. राइबोसोम आ गया तो ये ऑप्शन गया. लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये तीनों ही मेम्ब्रेन बाउंड है. तो 53 का सी आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो राइबोसोम आया है, इसमें भी राइबोसोम है, तो वो तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. The solid linear cytoskeleton element having a diameter 6 nanometer made up of a single type of monomer is known as. Cytoskeleton, diameter 6 nanometer है. ओके, made up of single type of monomer, बहुत पुराना क्वेश्चन है. हाँ, एनसीईआरटी के बाहर का भी यही है. ये माइक्रोफिलामेंट्स के लोगों ने डायमीटर देके आइडेंटिफाई करना बोला, बट इतना कुछ नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट. ऑस्मोसिस, osmotic expansion of a cell kept in a water is chiefly regulated by. Osmotic expansion is chiefly regulated by vacuole. Okay, vacuole ही है जो absorb करके बढ़ाता है सेल को, फूलने में मदद करता है. Okay, match the following, select the correct answer. Centriole, chlorophyll, cristae और rhizosome. Centriole क्या है? Centriole is कहाँ दिख रहा है आपको? सेंट्रियोल, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ये करेक्ट है. ए का आएगा 4, 2 ऑप्शन में दिख रहा है. क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में पाया जाता है. क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, ये एक एंजाइम. तो डी का आएगा 3, डी का आएगा 3. फिर सी का 1 एंड ए, तो 56 का आ जाएगा ए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज इन द फिगर करेक्टली मैचेस इट्स फंक्शन. तो हमें क्या दिख रहा है? ये उसने कुछ ये लेबल करना चाहिए था इसको, बट ये हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग मान के चलते हैं. गोल्जी अपैरेटस दिख रहा है क्या? नहीं, गोल्जी अपैरेटस तो नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो इनमें से 57th इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, 57th का सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स plays a major role in digesting proteins and carbohydrates. Golgi complex का क्या था? पैकेजिंग था, पैकेजिंग. तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, यही आंसर करेक्ट है. 58 का सी आएगा. यही है, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स करता है. पोस्ट ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन बना उसको थोड़ा मॉडिफाई करके वो पैक करके भेजता है. द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल? अमाइलोप्लास्ट में है इलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ये नहीं है। अमाइलोप्लास्ट, इलियो, और इसमें क्या होता है? प्रोटीन स्टोर होगा। इसमें क्या होगा? फैट। अमाइलो में क्या? स्टार्च। ओके, तो सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑर्गेनल ए इन द डायग्राम। ए क्या मार्क किया इन लोग ने? ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, rRNA is actively synthesized in nucleolus. Okay, what is true about ribosome? The prokaryotic ribosome is ATS, where S stands for sedimentation coefficient. ठीक है, they are composed of ribonucleic acid and protein. They are found only in eukaryotic cell. ये गलत हो गया. They are self-splicing introns form of, these are self-splicing introns of some RNA. नहीं, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ना, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, हमारे में 80S होता है, और 70S हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है 70S, और ये प्रोकैरियोटिक भी होता है। तो आप ये देख सकते हो कि इनका जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी है वो प्रोकैरियोट से मिल रहा है। तो हम लोग इसीलिए इन लोग को ऑटोनोमस, मतलब कुछ मानते हैं कि सेल के अंदर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, ये ऑटोनोमस है, ये अलग ही ऑर्गेनल है। ओके, दीज आर सम डिफरेंट फीचर्स, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फिर डिवाइड भी खुद से कर सकते हैं विद बाइनरी फिजन। तो ये सब ना प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया जैसा हम लोग को ये फीचर्स दिखाते हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोल देते हैं। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल। Na and K plus ion moves across the cell membrane to passive transport, ये गलत हो गया, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मेंटेन्ड थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। प्रोटीन्स मेक 60 to 70% of a cell membrane. Lipids are arranged in bilayers with polar heads towards the inner side. Polar heads in bilayer with polar heads इनर साइड में रहेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, होता है क्या? ये हाइड्रोफोबिक टेल है, उसको तो बाहर नहीं रहना है, तो ये भी गलत हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, यही करेक्ट है। ये 60 to 70% ऑफ प्रोटीन नहीं बना था, ये भी गलत है। तो 64 का डी इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। Which one of the following structure is a organelle with an organelle with an organelle? Organelle with an organelle, एक ऑर्गेनल के अंदर दूसरा, तो ये याद रखना, ये राइबोसोम को बोला जाता है। ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल इस राइबोसोम को बोला जाता है। बाकी कुछ मैच नहीं हो रहा है। Which of the following cellular parts correctly described? Centriole, site of active RNA synthesis, गलत। Lysozyme, optically active at pH 8.5 नहीं, एसिडिक पे एक्टिव होता है, एसिडिक रेंज कोई देना चाहिए था, तो ये बेसिक हो गया, ये भी गलत हो गया। थाइलाकॉइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट है। राइबोजाइम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर 80S while those in cytoplasm are 70S, गलत, उल्टा दे दिया। क्लोरोप्लास्ट में 70 होता है, हमारे में 80 होता है, तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है 66 का सी। नेक्स्ट, important site of formation of glycoprotein and glycolipid is Golgi apparatus. Peptide synthesis inside a cell takes place. Peptide synthesis inside a cell takes place. Peptide synthesis मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका बेस्ट सूटेड आंसर राइबोसोम आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, क्लोरोप्लास्ट में अपना फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट तो कलर देने का काम करता है, तो इसमें पेप्टाइड किधर भी नहीं आ रहा है बाकी में। फिर लेबल्ड ABCD, करेक्ट पार्ट पूछा है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन इट्स पार्ट। देखो डी क्या दिख रहा है? आउटर मेम्ब्रेन, बी इनर मेम्ब्रेन, सी दिख रहा है ल्यूमन, ए दिख रहा है ल्यूमन, और सी दिख रहा है इनफोल्डिंग।
तो पार्ट डी इज द आउटर मेम्ब्रेन गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, गलत. पार्ट बी इज द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉन क्रिस्टे, ये करेक्ट हो सकता है. सी इज क्रिस्टे possesses सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, मेन साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम. रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम मतलब ETS की बात कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये तो गलत हो गया. तो 69 का तो डी आने से रहा, क्योंकि मैट्रिक्स में नहीं होता, वो होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में. ये दो मेम्ब्रेन के स्पेस में ETS होता है. ओके. फिर इट पोजेसेस, क्रिस्टे पोजेस नहीं करता. मैट्रिक्स में बोला जाता था कि इट का सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो ये हो सकता था, बट क्रिस्टे पोजेस नहीं करता. तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज बी, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग इज क्रिस्टे. ये तो करेक्ट था ही. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल है, लाइसोजाइम है, पेरोक्सिसोम का कुछ काम नहीं है तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे इसमें. Which of the following structures between two adjacent cell is an effective transport pathway? Is an effective transport pathway. Transport pathway plasmodesmata. दो cells के बीच का connection direct is plasmodesmata. Which of the following has its own DNA? Own DNA mitochondria के पास है. The main arena of various types of activities in a cell. The main arena of various types of activity in of a cell is, मेन अरीना क्या है? साइटोप्लाज्म. 73 का आएगा सी. नेक्स्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर. नहीं, प्रोटीन तो सब बीच बीच में रहता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहता है. ऐसा ये लेयर रहता है, उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है. तो प्रोटीन एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये करेक्ट है. बाकी पढ़ लो. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन एम्बेडेड कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर. तो सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट सुइटेड. प्लाज्मोडेस्माटा आर membranes connecting the nucleus of plasmolema. नहीं. connection between adjacent cell, lignified segmented wall between, नहीं. connection between adjacent cell, living connection between, lignified हो गया तो नहीं होगा. cytoskeleton is made up of. cytoskeleton is made of callose deposition, cellulosic microfibrils, proteinaceous filament, calcium carbonate granules. कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स तो नहीं है इसमें, मायोफिब्रिल्स का ही आ जाएगा. स्कैलोस डिपोजिशन ये तो अलग ही है. ये आएगा प्रोटीनेशियस फिलामेंट, प्रोटीनेशियस फिलामेंट से आएगा. ओके. इन मिडल lamella is composed of calcium and magnesium pectate. Okay, middle lamella is mainly consist of calcium and magnesium pectate. Keeping in view of fluid mosaic model of structure of cell membrane, which of the following statement is correct with respect to the movement of lipid and protein from lipid monolayer to other, described as flip-flop movement. Flip-flop movement हमारे इसमें नहीं है, out of NCERT है. तो both lipid and protein can show flip-flop, while lipids are rarely flip-flop. Protein cannot. Protein can flip-flop. Lipids cannot. Neither of them can flip-flop. Okay, lipids rarely flip-flop and proteins cannot. क्योंकि ये जो मॉडल है अपना, प्रोटीन्स हिलेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज होगा. ये तो हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, तो इसका एक्सप्लेनेशन लेके भी आप कुछ करोगे नहीं. तो याद रखो कि लिपिड्स आर रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप. ओके. सेल्यूलोज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स ऑफ. सेल्यूलोज किस में पाया जाएगा? फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया में. सेल्यूलोज नहीं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं, प्लांट में. सैक्रोमाइसिस, स्यूडोमोनास, पिथियम एंड ज़ैंथोमोनास. ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है. ओके. सेल्यूलोज इज फाउंड इन पाइथियम दिया है आंसर, बट पता नहीं इसका. ओके. द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल लेवल ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के 0.001 मोलर कंसंट्रेशन पे ये बाइंड होते हैं. इससे कम हुआ तो बाइंड नहीं होंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो फिर और इफेक्ट देखने मिलेंगे. तो मैग्नीशियम के क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे ये बाइंड होते हैं. Vacuole in a plant cell is a membrane-bound structure, correct, containing storage proteins and pigment. Membrane-bound structures contain water and excretory product. Storage lipid का नहीं होता है, ये excretory product का होता है जो यूजफुल नहीं है सेल को, वो होता है. तो लैक्स मेम्ब्रेन नहीं, लैक्स मेम्ब्रेन नहीं.
Wrong statement from the following. Both chloroplast and mitochondria have internal compartment, thylakoid bounded, the thylakoid space bounded by the thylakoid membrane. Both chloroplast and mitochondria have an internal compartment, ठीक है. The thylakoid space bounded by thylakoid membrane. ये तो क्लोरोप्लास्ट के लिए राइट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है. बोथ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, करेक्ट. क्लोरोप्लास्ट आर जनरली लार्ज देन माइटोकॉन्ड्रिया. बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इंटरनल आउटर मेम्ब्रेन. तो 82 का ए ही गलत हो गया, क्योंकि ये जो उसने बोला है कि थाइलाकोइड स्पेस बाउंड मेम्ब्रेन, ये सब क्लोरोप्लास्ट के लिए ट्रू होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं. Which of the following is not a constituent of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन में क्या नहीं पाया जाता? ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलीन नहीं पाया जाएगा इसमें. कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, वो स्ट्रक्चर देखा रहेगा तो सेल का, उसमें पता चल जाएगा आपको. Which of the following statement regarding mitochondrial membrane is not correct? Not correct पूछा है. Enzyme for electron transport chain are embedded on outer membrane, पहला ही गलत हो गया. ओके, इनर मेम्ब्रेन में होता है. फिर inner membrane is highly convoluted, form series of enfolding. Outer membrane resembles a sieve. Outer membrane is permeable to all kinds of molecules. ये ठीक है. Okay, first statement is wrong. The main organelle involved in modification and routing of newly synthesized protein to their destinations. ये किसका काम है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, ये काम हो जाएगा आपका. ये सबसे मेजर आना चाहिए था, मॉडिफिकेशन एंड राउटिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, ये आना चाहिए था गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बट गोल्जी दिया नहीं है इधर, तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिक करेंगे क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका पार्ट है, मतलब इसके ही साथ जुड़ा रहता है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं. Accepted fluid mosaic model of cell membranes are semi-fluid where the lipids or integral proteins can be diffused randomly. In recent years, the model have respect showed. अच्छा, ये वापस flip flop movement के ऊपर ही आ गया है. Incorrect statement, out of syllabus. Proteins can undergo flip flop. अभी हम लोग ने पढ़ा था क्या कि protein in cell membrane can travel to lipid bilayer. Protein can also undergo flip flop movement. Wrong statement पूछा, protein can undergo flip flop movement, यही गलत है क्योंकि अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा. Okay. Centromere is required for movement of chromosome, नहीं. Cytoplasmic cleavage, crossing over, transcription. Centromere का काम क्या है? Centromere का काम क्या है? Moving the chromosome towards pole. Cytoplasmic cleavage, ये गलत हो गया. Crossing over में centromere का कुछ काम नहीं है. ट्रांसक्रिप्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर को बोलते हैं. उसका काम क्या है? इसमें जो उसके बाजू में दो डिस्क रहते हैं काइनेटोकोस, उसमें स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, तो उसको लेके जाएंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. ओके. प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोस्टॉल. ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओनली ऑन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस एज वेल एज साइटोप्लाज्म. ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? प्रोटीन सिंथेसिस मेनली आपका कहाँ पे होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया. दोनों में होगा. यस, प्रोटीन सिंथेसिस दोनों में होगा, तो ऑप्शन डी आएगा इसका. फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन टाइप ऑफ मूवमेंट. ने इनके ऑर्गेनाइजेशन में ये हो जाता है, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, लोकेशन ऑफ सेल, लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन. तो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो डिफर करता ही है, बट टाइप ऑफ मूवमेंट में फ्लैजिला भी मूव ये करता है, डिफर करता है. इन क्लोरोप्लास्ट देखो, हमारे प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है ये फ्लैजिला. यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो आप 9+2 अरेंजमेंट पढ़ते हो वो होता है. 9 डबलेट्स बाहर अरेंज्ड होते हैं, 9 डबलेट्स, और 2 आपके सेंट्रल हब होता है. सेंट्रल का स्ट्रक्चर क्या होगा? 9+0, 9 क्या होगा? 9 ट्रिपलेट्स, ऐसे 3-3 जुड़े होंगे, ऐसे 3 करके ग्रुप, ऐसे 9 ग्रुप्स रहेंगे, और बीच में एक प्रोटीनिशियस हब रहेगा. इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल किधर प्रेजेंट है? थाइलाकोइड में. और किधर प्रेजेंट होगा? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Upper layer is a non-polar and hydrophilic. Upper layer is polar and hydrophobic. Phospholipids form a bimolecular layer in the middle part.
और प्रोटीन्स फॉर्म अ मिडल लेयर। फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात कर रहे हैं लोग, अपर लेयर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक एंड फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायोमोलिक्यूलर लेयर इन द मिडल पार्ट। ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये अपर लेयर हो गया, ये पोलर तो है बट हाइड्रोफोबिक थोड़ा ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसलिए तो बाहर है, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो टेल है। तो अपर लेयर इज नॉन पोलर, ये सब गलत है। प्रोटीन्स फॉर्म द मिडल लेयर, ये भी गलत है। मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर बाय ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग ये लेके आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स more than 1 and less than 5 in chromosome, more than 1 and less than 5 in chromosome, ये क्या रहता है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? तो 92 का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है, मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन अ क्रोमोसोम, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड, इसका आंसर दिया है टीलोमियर। ओके, ribosomes are produced in, ribosomes are produced in cytoplasmic reticulum or cytoplasm, Golgi body, mitochondria, nucleolus, ribosomal RNA factory है। Mitotic spindle is mainly composed of which protein? Mitotic spindle fiber is mainly composed of myosin, myoglobin, actin and tubulin। इसका बेस्ट आंसर है tubulin। ओके, एक्टिन मायोसिन तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और ये ग्लोबिन तो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन मसल्स है। Microtubule absent in, microtubules absent in mitochondria, flagella, centriole, spindle fiber। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट एब्सेंट है? इसमें तो बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनेगा, सॉरी स्पिंडल फाइबर में बनेगा। तो 95 का ए करेक्ट हो जाएगा। द एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडल लैमेला इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, तो कैल्शियम तो चाहिए ही ना, मिडल लैमेला में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट है, वो चाहिए। द सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये किसका काम रहेगा? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी बेस्ट सूटेड आंसर होना चाहिए था आपका गोल्जी बॉडी, बट दिया नहीं, तो हम लोग उसका भी जो डोमिनेटिंग है उससे, मतलब गोल्जी बॉडी के इसको कौन सीक्रेट करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक से बनते जाएगा तभी तो गोल्जी अपना मॉडिफिकेशन करके ये करेगा, तो वही आ जाए, तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी का देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।